आप सभी का स्वागत है मित्रों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक से आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है 11 जेपीएससी के मेंस में, CDPO में, JSSC में। सबसे है कि इसको सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि, याद रखिएगा, कृषि उपजों के मूल्यों में, यानी उपज जो है, कृषि उपज के मूल्यों में तीव्र गिरावट के विरुद्ध सुरक्षित उपाय के रूप में ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृषि उत्पादकों को है ना, कृषि उत्पादकों को प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो ये है कि सबसे पहले भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक समिति थी, याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत झा समिति। हो सकता है आपके आने वाला जो CDPO है, CGL है, चाहे 14 JPSC है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। सिफारिश पर वर्ष 1965 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है, भारत सरकार की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों की बुआई सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। यानी बहुत इम्पोर्टेंट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये निर्धारण कौन करता है? आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर, है ना, की अनुशंसा पर जो है फसल की बुआई सत्र के आरंभ में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट, जब इस टॉपिक को पढ़िएगा तो आप सब जो फसल हैं, धान गेहूँ है ना, तो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एकदम आप वहाँ भी मेंशन कर दीजिएगा यदि मेंस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आ जाए तो। अभी जो मेरे कहने का मतलब है कि ये शायद आप इसको छोड़ देते, इस टॉपिक को लेकर के मैंने इस वीडियो को बनाया। लक्ष्मी जांच समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया था और भारत सरकार की आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर फसल की बुआई सत्र के आरंभ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे और भी कुछ थोड़ा सा चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है? किसान को विवश होकर सस्ती कीमतों पर फसल बिक्री से बचाना, जैसे जब मजबूरी हो जाता है तो कम दाम में बेच देते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करना। भाई, जो पीडीएस के माध्यम से जो अनाज मिलते हैं उसके लिए भी तो आना चाहिए ना, इसकी वजह से इस तरह का किया गया। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये एक्चुअली जो है वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ फसलों के लिए की जाती है। याद रखिए, वर्ष में 2 बार इसकी जो है सो रबी और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।